आओ तपोबल में क्या प्रभाव होता है। तो मैं आपको एक बीरबल, अकबर और ब्राह्मण की कहानी सुना रहा हूँ, तो उसे आप ध्यान से सुनिए। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल धर्म गाथाएं को लाइक और सब्सक्राइब कर ले यारो। तो मैं इस कहानी को अब शुरू कर रहा हूँ और आप इसको स्टेप बाय स्टेप सुनते रहे, तो आपको मालूम चलेगा कि तप में कितना प्रभाव होता है। तो मैं एक ऐसी कहानी शुरू कर रहा हूँ जिसमें अकबर अपने दरबार के गरीब लोगों को दान भेंट करता है, यानी वस्त्र, धन और अन्न का जो भी हो वह भेंट करता है। उसी में एक ब्राह्मण भी वहाँ पे वस्त्र भेंट के लिए आते हैं और अकबर उनको भी देते हैं। फिर अकबर बीरबल को वह बात बताते हैं, क्या बीरबल, यही आपके ब्राह्मण हैं जो आप उनको पूजनीय मानते हैं, ये इतने तेजस्वी हैं। तब बीरबल अकबर की बात चुपचाप सुनता है और कुछ नहीं बोलता है। और कुछ समय बाद में अकबर सब लोगों को, जहाँ पे अपने दरबार में जितने भी गरीब लोग होते हैं, उनको भेंट देकर फिर अपने राजमहल में जब जाता है, तो वहाँ पे बीरबल उस ब्राह्मण के ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाता है और वहाँ पर ब्राह्मण उनको मिल जाता है। और फिर बीरबल उनको रोक कर और उनको यह वस्त्र भेंट लेने का कारण पूछता है। तब वह ब्राह्मण बीरबल को सारी बात बताने से पहले उनका परिचय लेता है। तब बीरबल अपना परिचय देते हैं। तब बीरबल को वह ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं और फिर वह सारी बात बताते हैं कि मैंने भेंट वस्त्र इसलिए लिए हैं। तब बीरबल उस ब्राह्मण को यह कहते हैं हाथ जोड़ के कि मैं आपको रोज 10 माला गायत्री की जाप करोगे, मैं आपको एक क्षण असरफी दूंगा। तब वह ब्राह्मण बीरबल की बात मान जाता है और रोज उनको 10 असरफी, एक असरफी और 10 गायत्री माला का जाप करते हैं। और रोज बीरबल उनको एक असरफी स्वर्ण की देते हैं और रोज वह 10 गायत्री की जाप करते हैं। एक माह के बाद बीरबल उनको 20 माला और 10 असरफी कर देते हैं। तब वह ब्राह्मण बीरबल की बात मान जाते हैं और वह 20 माला रोज प्रतिदिन जाप करते हैं और बीरबल उनको 10 असरफी स्वर्ण की उनको ब्राह्मण को देते हैं। फिर 2 माह के बाद बीरबल उनको कहते हैं कि अब आपको 50 माला रोज गायत्री की जप करनी है और मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह ब्राह्मण फिर बीरबल की बात मान जाता है और खुश होकर वह प्रतिदिन 50 माला यानी कि 5000 गायत्री के जाप शुरू कर देता है। ऐसे करते ही 4 माह या 5 माह के बाद बीरबल फिर उनको वह 100 असरफी से भी ज़्यादा एक मुद्रा की वह पोटली देता है और कहता है मैं अब आपको प्रतिदिन ऐसा दूंगा, आपको 100 माला गायत्री के जाप प्रतिदिन करने होंगे। तब वह ब्राह्मण बीरबल की बात को मान जाता है और फिर वही 100 माला प्रतिदिन यानी कि 10,000 गायत्री के जाप शुरू कर देता है और 6 माह तक वह करता रहता है और बीरबल उनको स्वर्ण भी देते रहते हैं। फिर वह इतने उनको तेज हो जाता है, वह त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, जिससे उनको आभास होने लग जाता है और वह सारा समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तब वह बीरबल जैसे ही उनको स्वर्ण असरफी देने के लिए आते हैं, तब वह बीरबल को वह ब्राह्मण रोक देते हैं और वह कहते हैं अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है या हो गया है, ऐसा वह बीरबल को बताते हैं। तो बीरबल चुप होकर उनको हाथ जोड़ के और फिर वह अपने घर की ओर चले जाते हैं। और वह ब्राह्मण फिर वही गायत्री का तप करते 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 कुछ समय या कुछ वर्षों के बाद वह इतना तेजस्वी हो जाते हैं, तो वहाँ के गांव के लोग जितने भी रहते हैं और आसपास के जितने भी गांव के लोग होते हैं, वह उनको जो वह ब्राह्मण बोलता उसका वैसा ही कार्य हो जाता, जैसे वह कहता वैसे ही हो जाता। यानी कि जैसे जिसको बोल देते थे वैसे उनका कार्य हो जाता था।
किसी का खेत में, किसी के कुछ, किसी को कोई रोगग्रस्त है तो उनको जैसे ही तथास्तु करते थे तो वह सही हो जाता था। तो उसकी वाक सिद्धियाँ इतनी, और उनके पास कई तरह की सिद्धियाँ हो चुकी थी, तो गाँव के लोग उनको पूजने और मानने लगे उनकी बातों पर। कुछ समय बाद यह बात अकबर के महल तक पहुंची, राज दरबार में पहुंची, और अकबर को कहा कि एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं जो उस गांव में हर लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, जैसे वो बोलते हैं उनका कार्य वैसे हो जाता है। कोई बीमार हो या कुछ भी हो, वह जैसे ही उनको आशीर्वाद देते हैं वह सही हो जाता है। तब अकबर के दिमाग में आता है कि हम भी उस ब्राह्मण के पास उस गांव में जाएं और उनसे आशीर्वाद लें, और हमारा भी हम इस दरबार के राजा ही बने रहे मृत्यु तक। तब वह एक दिन बीरबल को बुलाते हैं और बीरबल को कहते हैं कि बीरबल, हमने इस गांव में एक ऐसे हमारे दरबार में कहा है कि एक तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं, वो जिसको जैसे बोलते हैं उनका कार्य वैसे हो जाता है, उनके पास कई तरह की सिद्धियां हैं, तो हमें भी उनके पास चलना चाहिए। तो बीरबल अकबर की बात मान जाता है और वह अकबर स्वर्ण की थालियों में कई तरह के वस्त्र, हीरे, माणक, मोती, स्वर्ण और अन्न, फल फूल इत्यादि अपनी सेना के साथ उस गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। और बीरबल अकबर दोनों ही उस गांव में जब पहुंचते हैं सेना के साथ, तो गांव के लोगों को पूछते हैं कि वह ब्राह्मण देव कहाँ पर रहते हैं। तब वह गांव के लोग बताते हैं कि उस कुटिया में ही वह रहते हैं और वह महान तपस्वी और तेजस्वी हैं। तब अकबर मन ही मन खुश होता है कि हमें यह आशीर्वाद दे और हम अपने राज के राजा बने रहें। और वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वह अकबर उस ब्राह्मण को हाथ जोड़ के और विनम्रता से प्रार्थना करता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने राज्य का राजा बना रहूं, आप मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और बस मेरी यही इच्छा है। तो वह भावुक होकर और उस ब्राह्मण को हाथ जोड़ के और उनको प्रणाम करके ऐसी बात कहता है। तब ब्राह्मण खुश होकर अकबर को यह वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि अकबर, आप ही उस दरबार के राजा रहेंगे और कोई भी उस राज का राजा नहीं रहेगा। ऐसा कहने पर अकबर बहुत खुश होता है और उनको प्रणाम करके उनको जो भी बेर थी, स्वर्ण, हीरे, माणक, मोती, वस्त्र, अन्न, फल जितने भी थे उनके चरणों में रखकर अकबर बीरबल उस गांव से प्रस्थान होकर निकल जाते हैं। फिर आगे कुछ समय जाने पर अकबर और बीरबल की बात होने से पहले ही बीरबल अकबर के सामने खूब हंसने लग जाता है, और हंसते हंसते अकबर बीरबल को पूछता है, आप इतना हंस क्यों रहे हो। तो अकबर को बीरबल पूछता है, क्या आप उनको तपस्वी ब्राह्मण को जानते हो। तो अकबर ने कहा, हमने तो पहली बार देखा, इतने तेजस्वी, इतने गांव के लोग इकट्ठा थे, वो जैसे बोलते हैं तो उनका वरदान सही हो जाता है। हमने तो आज उनको, इतना तेजस्वी ब्राह्मण को देखा है, हमने कभी देखा नहीं है। फिर बीरबल अकबर को पूछता है, क्या आपने इनको पहचाना नहीं। तब अकबर ने बीरबल को कहा, नहीं बीरबल। तब बीरबल अकबर को कहते हैं, यह वही ब्राह्मण थे जो आज से 5 वर्ष पहले हमारे दरबार में कुछ वस्त्र भेंट के लिए आए थे, और आपने हमें कहा था कि बीरबल, क्या यही वह ब्राह्मण है जो आप उनको तेजस्वी और इतना ऊंचा पद दे रखे हैं। तब अकबर समझ गया कि बीरबल ने हमें वही बात को वापस समझाया है, और अकबर समझ गए कि यही वह ब्राह्मण है जिसे हम एक तुच्छ समझते थे, लेकिन आज यह 5 वर्षों में इतने जबरदस्त और तपस्वी हो गए, और जिससे मैं उनको भिक्षार्थी की तरह उनको वस्त्र दान देकर बीरबल को गलत बोल रहा था। तो बीरबल से अकबर ने क्षमा मांगी और कहा कि आपके ब्राह्मण इस धरती पर वाकई तपस्वी और ब्रह्म के समान ही होते हैं और पूजनीय होते हैं। और अकबर को
यह समझ में आ गया और बीरबल ने यह उन ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा देकर उनको तेज इसलिए बढ़ाया था कि अकबर को वह सबक सिखाना था कि इस भूमंडल पर ब्राह्मण ही ब्रह्म के समान होते हैं और तेजस्वी होते हैं। जय माँ गायत्री, जय शिव।